हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं असाइनमेंट का सेक्शन डी और उसमें भी चैप्टर नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर 13 है बच्चों स्टैटिस्टिक का और इसका क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी बेहतरीन है। और ये जो असाइनमेंट है ये जो आपके अक्टूबर मंथ में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका है। और ये जो क्वेश्चन है ये बेहतरीन क्वेश्चनों में एक है, क्योंकि हमने अभी तक अपने बुक में जो भी मोड के क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कोई भी अननोन फ्रीक्वेंसी हमें नहीं मिली है, पर ये क्वेश्चन हमें अननोन फ्रीक्वेंसी वाला मिला है और हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे पर थोड़ा सा अलग ट्रिक से। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा और खूबसूरत चैनल जीएसएम सर। गिवन है the mode of the following frequency distribution is 46 and the total frequency is 150. Find the missing frequencies x and y। तो आप टेबल देख रहे हैं, ये तो हमें गिवन है। यहाँ पर आपको x और यहाँ पर आपको y मिल गया और इन्हें ही हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो हमें गिवन है कि मोड गिवन है 46, तो जो 46 मोड गिवन है बच्चों, तो हम आएंगे यहाँ पर क्लास इंटरवल में। तो 46 हमें यहाँ मिल जाता है 40 और 50 के बीच में। तो इस वाली पूरी कॉलम को हम बना देते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हम बना देते हैं, ठीक है सर। अब हम इनको प्लस करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को इनको हम प्लस करते हैं, जिसको हम नाम बच्चों n दे देते हैं। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज या तो सिग्मा fi होगा या तो n होगा, दोनों में से कोई एक नाम लिखिए। तो हम इनको प्लस करते हैं तो 6 + 8 14, 17 31, 31 और 30 61, 61 103 111, ठीक है। और ये वेरिएबल है जो उसके साथ प्लस की फॉर्म में रहेंगे, x प्लस का y। रियली में हमें जो फ्रीक्वेंसी मिली है वो 111 प्लस x प्लस y, जबकि हमें गिवन है 150। तो हम इसी से शुरू करते हैं। n कितना गिवन है बच्चों? 150 और हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 111 प्लस x प्लस y एंड 111 प्लस x प्लस y किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 150 के, क्योंकि ये भी n है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज और ये भी क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो हमें मिल जाएगा x प्लस y 150 माइनस 111, तो x प्लस y मिल गया बच्चों हमें 39। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए x और y का तो कहानी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया इक्वेशन ला करके। अब मॉडल क्लास जो मिला है इससे हमारा काम आसान हो गया। ध्यान रखिएगा जो भी मोड गिवन है उसी से ही आप मॉडल क्लास निकालिएगा। किन दो क्लासेस के बीच में वो वैल्यू आती है बस लीजिएगा, मॉडल क्लास बना दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। अब हम आते हैं बच्चों मोड के फॉर्मूले पे। मोड का फॉर्मूला है बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। फॉर्मूला तो सब देखा यार, फॉर्मूला चेंज नहीं होता कभी। मोड का जो फॉर्मूला क्लास 10 में है वो तो वही रहने वाला है। क्वेश्चन थोड़ा नया दिखा जब फ्रीक्वेंसी मिसिंग आ गई, ठीक है। हमें जो जो वैल्यू गिवन है वो लिख देते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा मिटाते हैं, अच्छा लगेगा। मोड की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों 46, ये रहा। हमें L की वैल्यू लोअर लिमिट हम देखेंगे मॉडल क्लास में कितनी है बच्चों? 40 है, ठीक है सर। जो मोड मिला है उसमें हमारे पास जो ये 42 है ये क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। तो हम F1 लिखेंगे बच्चों 42। F1 से पहले आता है बच्चों F0, कितना आ गया? X। F1 के बाद F2 कितना आ गया बच्चों? 30। H हमें पता है क्लास हाइट, डिफरेंस मिल गया 50 माइनस 40 10 का, ठीक है सर। अब हम इन वैल्यूज को फटाफट पुट करते हैं। मोड की वैल्यू है 46 इज इक्वल टू L की वैल्यू 40 प्लस का साइन, कई बार ये साइन मिस कर देते हैं, प्लस साइन गायब हो जाता है, ऐसा मत कीजिएगा। जो भी है उसके तरीके से ही चलना है हमें। F1 की वैल्यू है बच्चों 42
माइनस f0 कितना है x लिख दीजिए। यहां पर ओनली x है इसीलिए ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2f1 2 ब्रैकेट में 42 माइनस f0 कितना है बच्चों हमारे पास x है माइनस का f2 कितना है बच्चों हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 10। सर इस 0 से इस 0 को कट कर दें क्या? ये गलती कभी मत करिएगा। बहुत बच्चे करते हैं इस 0 को इस 0 से कट करते हैं, ऐसा कट नहीं होता है क्योंकि इस टर्म के साथ और भी कुछ टर्म्स जो है वो माइनस की फॉर्म में साथ में कनेक्टेड है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 40 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। 46 माइनस 40 इज इक्वल टू, जो पहले पूरी टर्म्स के साथ प्लस या माइनस में होता है उसी को दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ मिलेगा 42 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ मिल जाएगा 84 माइनस एक्स माइनस 30 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बच्चों 10। यहाँ विजिबिलिटी है नीचे तक देख लिया जाए तो थोड़ा अच्छा रहता है, काफी नीचे तक हम लिख सकते हैं। चलिए अब ठीक है, 46 माइनस 40 होता है बच्चों 6 इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा 42 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 84 माइनस 30 मिल जाएगा बच्चों 54 माइनस का x मल्टीप्लाई में चल रहा है बच्चों हमारे पास 10। ठीक है सर, अब हम यहां से शुरुआत करते हैं। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 जो है उसके पास जाएगा 54 माइनस एक्स और यहां पर 10 आ जाएगा 42 माइनस एक्स के पास। देखिए बच्चों ये पूरी टर्म ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड वाला पार्ट है उसको उधर ले जाइए तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहां मिलेगा 6 4 जा 24 2 30 और 2 32 माइनस का 6 टाइम x मिलेगा 420 माइनस का 10x। ठीक है सर, अब x वाली टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो माइनस का 6x रह गया, माइनस का 10x जाएगा तो मिलेगा प्लस का 10x 420 और ये जाएगा तो माइनस का 324। 10 माइनस 6 होता है प्लस का 4 साथ में x। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो बच्चों मिल जाएगा 96। थोड़ा कंफ्यूजन हो तो ऐड करके देख लीजिएगा, 324 फिर 96 मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ 420। 420 बहुत किससे याद आते हैं, 420 नहीं होना चाहिए। चलिए 96, यहाँ पर x की वैल्यू 96 डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास 24, 4 4 जा 16, 8 और 1 9, तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई 24। ठीक है सर, तो x की वैल्यू को पुट करते हैं 1 में, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 वी गेट, हमें क्या मिलता है, x की वैल्यू हम यहां रख देते हैं 24 प्लस y किसके बराबर 39 के, तो y आ जाएगा 39 माइनस का 24, y आ गया बच्चों हमारे पास 15। अगर हम यहां पर लिखते हैं x की वैल्यू कितनी है बच्चों 24 और y की वैल्यू आ गई 15, तो आप चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर अभी भी 42 ही है। ये बात भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, चेक करने का तरीका ऐसा ना हो कि जो नंबर निकाले हैं वो सबसे बड़े नंबर से भी बड़े हो जाए। अभी हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर 42 है, ऐसा ना हो कि ये x जो है वो 43 42 से ऊपर आ जाए, तो जैसे ऊपर आएगा तो ये लिया हुआ टर्म गलत हो जाएगा। तो ये चेक करने का भी तरीका है कि जो भी x और y आएंगे जो हाईएस्ट नंबर लिए गए हैं उससे कम होने चाहिए। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, अननोन वेरिएबल थे, अननोन फ्रीक्वेंसीज थी हमारे पास, x और y मोड का क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हमने इसको पूरा अच्छी तरीके से सीखा और ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था। 1 में हमने मीडियन सीखा था कैसे निकालते हैं, और आज हमने मोड निकाल लिया। बस कैलकुलेशन है जो आप अपडेट कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ताकि उसको और अच्छा और फास्ट कैलकुलेशन कर सके। तो मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।